प्रश्न दिया है यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात, तो दो गोले हैं, दोनों गोले अलग अलग होंगे। मान लीजिए एक गोला ये है और दूसरा गोला ये है ना, तो इनके जो त्रिज्याएं होंगी वो अलग अलग होंगी। तो एक का हम लोग मान लेते हैं R1 है और दूसरे की जो त्रिज्या है वो R2 होगी। त्रिज्या पर ही डिपेंड उनके आयतन करते हैं। जैसे त्रिज्या ज़्यादा बड़ा होगा तो उनके आयतन ज़्यादा बड़े होंगे, त्रिज्या कम होगा तो उनके आयतन कम होंगे। तो दो गोले हैं, दोनों का आयतनों का अनुपात दिया है 27:64। मतलब इसका यदि आयतन अब ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 है त्रिज्या, तो R1 का क्यूब हो जाएगा, है ना। और इसका यदि आप आयतन पता करें तो 4/3 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा। आपको पता है कि जो गोला होता है उसका जो आयतन होता है वो 4/3 पाई R³ होता है। तो इन दोनों का आयतन जो है ना, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या दे रखा है, तो 4/3 पाई R1 का क्यूब बटे में 4/3 पाई R2 का क्यूब, ये बराबर दे रखा है 27/64 दे रखा है। ठीक है, 4/3 पाई और 4/3 पाई कट जाएगा तो इस तरफ क्या बचा, R1/R2 का होल क्यूब कर सकते हैं और बराबर इधर क्या बचा 27/64। अच्छा, 27/64 को आप 3/4 का होल क्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 27 आ जाएगा, और 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे तो क्या आएगा 64 आ जाएगा। इसका मतलब क्यूब कर सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम दोनों को कंपेरिजन तुलना कर दें तो R1/R2 बराबर क्या आ गया 3/4। ध्यान से देखिए, आपके ऑप्शन में 3/4 दिया है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको त्रिज्याओं का अनुपात नहीं पूछा है। यदि त्रिज्याओं का अनुपात पूछता तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। यहाँ पर पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो एक तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाले का 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, R1 और R2 का अनुपात मिल चुका है तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो कहेंगे कि R1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बटे में R2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, कहेंगे 9/16, और ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात।